हेलो गाइस, वेलकम टू धारा एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। धारा एजुकेशन फाउंडेशन चैनल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिव्या शर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपको बताएगा कि इसमें हम पॉइंट्स जो कवर करेंगे वो हैं कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, मिक्सचर्स में, उनकी एसआई बेस्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं और कैसे वो उन साइंटिफिक नोटेशंस से हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दूसरी सिस्टम से दूसरे सिस्टम की यूनिट में। और हम डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री जो है वो डील करती है हमारी किसमें। हम सबको पता है कंपोजिशन और मैटर की प्रॉपर्टीज़ में, जो कि चेंज होती रहती है। मैटर आपका जो कोई भी हम जैसे आते हैं मैटर में, एटम्स हो गए और मॉलिक्यूल्स हो गए। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज़ डिफाइंड लाइक कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास ऑक्यूपाई करती है और जिसके अंदर की प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं हमारी सेंसेस से, उसे हम मैटर कहते हैं। तो क्या होता है मैटर? एनीथिंग जो कि देन ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट, वो हमारा हो गया मैटर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, दो तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं, जिसमें कि आप आएंगे पहली फिजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इन तीनों में पहला हम देखते हैं सॉलिड। तो एक सब्सटेंस को हम सॉलिड कब कहेंगे? जब वो पोजेस करेगा एक डेफिनेट वॉल्यूम और एक डेफिनेट शेप। जैसे कि आपके हो गया कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, या देखते हो आसपास जैसे कोई भी लकड़ी की चीज़ है, पेन हो गया, है ना। तो ये क्या है? ये सॉलिड है। सॉलिड कि वो एक डेफिनेट वॉल्यूम और एक डेफिनेट शेप पोजेस कर रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लिक्विड। तो एक सब्सटेंस को हम लिक्विड कब कहेंगे? जब उसकी कोई वो एक डेफिनेट वॉल्यूम रखता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द, जैसे कि आप वेसल में रखते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मरकरी ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया। तो ये सब चीज़ें जब हम किसी भी वेसल में रखेंगे, किसी भी प्लेस पे रखेंगे सरफेस पे, तो वो सेम उसी की शेप को टेक ओवर कर लेंगे। तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? लिक्विड। तीसरा आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या है? सब्सटेंस को हम गैसियस स्टेट में जब बोलेंगे जब ना ही वो कोई डेफिनेट वॉल्यूम रखता है और ना ही कोई डेफिनेट शेप है उसकी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जैसे दिस इज लाइक फिल अप द होल वेसल। जैसे कि आपका हाइड्रोजन रखा, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो अभी क्या था, लिक्विड में हम जैसे किसी भी वेसल में, किसी भी बर्तन में हम कुछ भी रखते हैं तो वो उसकी शेप ले रहा था। लेकिन ये क्या करता है, जैसे कि गैस है तो गैस के फॉर्म में वो शेप नहीं लेगा, वो उसके अंदर पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। जैसे कि आप किसी भी जार में आप ऑक्सीजन भरते हैं या आपके सिलेंडर्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन भरी होती है, तो वो उसकी पूरी की पूरी शेप ले लेगा। तो हमने क्या सीखा? सॉलिड क्या होता है? जिसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड जिसकी डेफिनेट शेप होती है बट डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। और गैस जिसकी ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना ही डेफिनेट शेप होती है। अब आते हैं इन दोनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे, वो हैं गैस और वेपर की स्टेट्स में। तो हम देखते हैं गैस और वेपर देखने में तो लगता है सेम सी बात है, गैस है, वेपर है, उड़ रहा है, लेकिन नहीं, डिफरेंस दोनों के बीच में। वेपर क्या है? वो रिप्रेजेंट करते हैं एक गैसियस स्टेट सब्सटेंस की, जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक वो सब्सटेंस जिसको हम बोलेंगे कि वो एक गैस है, लेकिन वो वेपर की फॉर्म में बन जाता है जब वो लिक्विड नहीं होता। तो जैसे कि आप मानते हैं अमोनिया गैस। अमोनिया गैस क्या है? वो उसको जब हम हीट करेंगे तो वो आपके वेपर्स में उड़ जाएगी। ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशंस में जब करते हैं इनका, ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशंस में आते हैं। अब हमारे तो हमारे इसमें क्या होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन होती है मैटर्स की, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल में हमने जो सीखा, अब इसके बाद आती है केमिकल। केमिकल में होते हैं दो टाइप की क्लासिफिकेशन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या है? एक मटेरियल को हम होमोजीनियस तब बोल सकते हैं जब वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि एक मटेरियल को हम होमोजीनियस तब बोलेंगे जब वो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में है वो, तो वो हमारा कहलाएगा होमोजीनियस सब्सटेंस।
और वो अलग अलग फेज़ में होगा तो कहलाएगा हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे एक मटेरियल है उसमें प्योर सब्सटेंस हो गया आपका, तो प्योर सब्सटेंस किस में जाएगा, होमोजीनियस में। और जो मिक्सचर है, जो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के बनाया जा रहा है, उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। तो उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन में आपने क्या देखा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, जिसमें केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका आता है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। और उसके बाद आपके कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स में है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। अब अपने जो 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, ये 3 स्टेट जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम उसको चेंज कर सकते हैं जब हम टेम्परेचर और उसके हिसाब से प्रेशर को बदल के। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से हम गैस में चेंज। तो जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस के फॉर्म में आ जाएगा। और जब हम सेम अगर प्रोसेस को उल्टा करेंगे, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। अब आते हैं एलिमेंट्स पे। अभी हमने क्या पढ़ा, मैटर क्या होता है। अब मैटर सब मिलके बनते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट यूजली हम बोलते हैं एक सिंपल फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस की, उसको जो डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ब्रोक करके और सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में उसको हम बना सकते हैं। तो एक एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर एक काइंड का पार्टिकल होता है। ये पार्टिकल को हम एटम्स कह सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, एक काइंड के। और प्योर सब्सटेंस के अंदर एक एलिमेंट होता है या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के अंदर जो बनता है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है। तो क्या डिफरेंस हुआ एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर, कोई भी एक प्योर सब्सटेंस जो है आपका वो एक एलिमेंट होगा, और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर जो बना वो कंपाउंड होगा। ठीक है, कंपाउंड जो है वो दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जिसमें कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो उनके अंदर कार्बन एटम्स होता है मोस्टली, जो कार्बन एटम को यूज़ करके कंपाउंड्स बनाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जिसमें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ये सब यूज होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाकर बनाए जाते हैं, वो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। मिक्सचर्स पढ़ते हैं हम। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं, एक मटेरियल जिसके अंदर ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं अलग अलग प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे कि एक एटम लिया हमने, और जैसे कि H2O है तो हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, तो ये प्रोपोर्शन हो गया, हाइड्रोजन का एक एटम का प्रोपोर्शन और उसका ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं मिक्सचर की, ये सब चेंज होती रहती हैं अलग अलग तरीके से। तो आपके चेंज होने के बाद ये डिपेंड करती हैं कि आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब जैसे जैसे मिलते हैं, ये मिक्सचर बिन के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बनने से डिपेंड करता है फिर आपका कि क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो आपका मॉलिक्यूल होल्ड करता है। फ़िज़िकल, अब हम देखते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि कुछ भी उसका कलर हो गया, उसका ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी में, जो कि फिज़िकली हम उसको देख के बता सकते हैं या उसको मेज़र करके बता सकते हैं जैसे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे उसका कंपोजिशन क्या है, कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, एसिड बेस, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि वो किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या प्रॉपर्टी को शो करेगा, उसकी क्या रिएक्टिविटी है किसी और मेटल के साथ, ये उसमें आपका शो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो है वो अब क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस कॉम्पोजिशन को, सब्सटेंस की कितना ये यूज़ हुआ है। और जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिक्वायर करती है कि हमारा कोई एक केमिकल चेंज हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं रिएक्शंस का, तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं उसमें हम जैसे लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमारी कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, सिंपल हम ले लेते हैं हमारी जो रिएक्शन है H+H के लिए हमने मान लो, तो H+H करके H2 बना और उसमें O+O बन रहा है, जैसे आप देख सकते हैं तो O2 बन रहा है, तो ऐसे ही H2O बनता है। तो इस हिसाब से अब क्या हो रहा है, हमारी जो रिएक्शन हो रही है इसमें हम चेक करते हैं कि एसिडिटी और बेसिडिटी कितनी है। तो ये चीज़ें जो, ये सब चीज़ों का बिहेवियर जो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी एसिडिटी है, बेसिडिटी, ये हमें पता चलेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से।
और अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको हम कैसे मेज़र करेंगे, उसमें हमारे जो है मेट्रिक सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि हमारी एसआई यूनिट्स होती हैं। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, एसआई सिस्टम होता है एक वो सिस्टम जो कि साइंटिफिक क्वांटिटीज़ को मेजर करता है। और साइंटिफिक मीन्स जहाँ पे भी वो मेजर होंगी ना, ऑल ओवर द आपके जितने भी सब इन एसआई यूनिट्स को मानते हैं, सब जगह सेम मेज़र होंगी। अब इनको हम क्यों एसआई यूनिट में मेज़र करते हैं, ताकि अब आप यहाँ पे बैठ के कोई भी मान लो, अब कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, उसको मेज़र कर रहे हो, या कोई भी साइंटिस्ट मेज़र कर रहा है कहीं और किसी और जगह पर रहकर, तो वो चीज़ मैच करनी चाहिए ना। तो वो चीज़ें जब मैच करेंगी उसके लिए हम ऐसा ही सिस्टम बनाते हैं। तो ये इसलिए हम ऐसा ही सिस्टम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, मैट्रिक सिस्टम में ऐसा ही सिस्टम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि हमारा एसआई सिस्टम है। ठीक है। अब इसमें आप क्या आते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी इंटेंसिटी। तो इनके सिंबल्स होते हैं, एक सिंबल से हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। मोस्टली सिंबल्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, छोटे अक्षर में बनाए जाते हैं, ताकि इनमें कुछ गड़बड़ ना हो पहचानने में। और उनके नाम होते हैं वो सब जगह सेम रखे जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ क्या है, एल। तो अब इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और इसका इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर। उसके अलावा इसका सिंबल क्या है फिर, एम। ऐसे ही मास है, मास की सिंबल क्या है, एम, स्मॉल एम। और इसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, जिसका सिंबल है केजी। उसके बाद टाइम, टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। इसका एसआई यूनिट है सेकंड। जैसे मोस्टली सब लोग मिनट में बात करते हैं, लेकिन हम जब इसको काउंट करते हैं तो हम इसको पता सेकंड्स में काउंट करते हैं टाइम को, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। इसलिए हो गया, ये हो गया ऐसे सेकंड्स में। उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो कि कैपिटल टी से मेजर होता है आपका, और उसको हम मेजर करते हैं केल्विन में। और भी जैसे सुनी होंगी इसकी सेल्सियस होती है, लेकिन आपका एसआई क्या है, आपके एसआई वो है केल्विन। उसको हम बोलते हैं कैपिटल के से। ठीक है। ऐसे ही आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी है उसकी, वो है आपका डिनोट होता है। और उसके बाद आपका एसआई यूनिट का नेम है कैंडेला, जिसको हम स्मॉल सी डी से लिखते हैं। ठीक है गाइस, आज अभी हमने कवर किया है इसके अंदर कैसे इसमें आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और क्या डिफरेंस होते हैं इनके अंदर, क्या डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। और ऐसे ही आप आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये धरा फाउंडेशन का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।